खाजपुर के शमशान घाट से एक मुर्दा 6 मन लकड़ी लेके फरार, उसे जलाने ले गए थे। अभी तक कोई पता नहीं, तहकीकात जारी है। कल बकवासगढ़ में एक बकरा दूध देते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। बकरी के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज किया और कड़ी निंदा करते हुए सभी बकरियों ने मिलकर थाने के सामने धरना दिया और कहा कि वो दूध की बाल्टियां हमारे वाले कर दी जाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम, आप देख रहे हैं रंगीलो झुंझुनू। और आज आपको झुंझुनू जिले के लगभग सब्जी मंडी के वो भाव और वहाँ की वो खबर बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको ये एहसास होगा कि अगर सब्जियाँ एक जीवित आदमी की और प्राणी की तरह होती तो उनके भाव कैसे होते और उनके जो समाचार हैं वो किस तरीके से होते। मैं जो चीज़ आपको सुनाने जा रहा हूँ और जिनसे मिलवाने जा रहा हूँ वो देखते ही आप समझ जाओगे। जिन्होंने वो ज़माना अगर जिया है तो शायद पहले के ज़माने में लगभग मंचों पे एक कार्यक्रम ये ज़रूर हुआ करता था, चाहे किसी स्कूल का प्रोग्राम हो, कोई रामलीला का मंच हो या फिर कोई रंगमंच हो, कोई नाटक चल रहा हो, उसके बीच में एक ये इसे कहें तो हास्य का भी ये एक हो जाएगा। और उसके अलावा ये टैलेंट की भी बात है। हमारे साथ हैं हाकिम जी, जो झुंझुनू जिले के ही जयपाड़ी गांव के रहने वाले हैं, और इनमें एक जो टैलेंट है वो आपके सामने अभी रखेंगे। उससे पहले हाकिम जी, जैसे समाचार जो आप बता रहे हो तो कि क्या ये भावना थी और कैसे आपने ये सारी चीज़ें जोड़ी? ये सर मैं आपको बताता हूँ कि मैं ज़्यादातर झुंझुनू जाता था और रहता था। तो हमारी झुंझुनू की जो सब्ज़ी मंडी है बहुत संकड़ेले के अंदर थी। ये अभी बाहर आई है, पहले बहुत संकड़ेले के, तो हम वहाँ से गुजरते थे तो एक तरफ सब्जियों की लगी हुई है भीड़ थी इतनी, कहीं आलू पड़े हैं, कहीं गोभी पड़ी है, कहीं टमाटर पड़े हैं, गोभी टमाटर पे पड़ी है, कहीं बैंगन पड़े हैं, कहीं ऐसे। लेकिन मेरे को उस टाइम पे मैं रेडियो सुनता था तो समाचार बहुत सुनता था मैं, और जैसे बीबी नंदन के भी समाचार सुनता था, सब सुनता, तो मेरे को समाचार को बहुत ऐसा मतलब वो रहता था। लेकिन मतलब ये उस ज़माने की बात है जब रेडियो पे ज़्यादा समाचार रेडियो पे, तो फिर मैं धीरे धीरे, मेरे में थोड़ा टैलेंट था, मैं एक एक चीज़ उसको शब्दों को करता गया, जोड़ता गया, तो मैं मुश्किल से 2 या 3 मिनट का मैं उसको जोड़ पाया। फिर मैं मेरे गांव में जहाँ भी स्कूलों में प्रोग्राम होता था, सरकारी प्रोग्राम जहीं भी होता था, तो मेरे को ज़रूर लोग इसी के लिए, सुनने के लिए मेरे को बुलाते थे और मैं सुनाता था। अच्छा, तो ये जो है वो भी आपको सुनवाएं उससे पहले उसी जो समाचार की जो श्रृंखला है न्यूज़ की वो सुने उससे पहले एक सवाल और कर लेते हैं कि ये आजकल जैसे भी कोई भी न्यूज़ एंकर होता है या जो न्यूज़ पढ़ता है तो वो पहले एक स्क्रिप्ट लिखता है, तो क्या आपने ये जो न्यूज़ है आपकी इसे लिखा था कहीं या फिर दिमाग में सुन? मैंने लिखा नहीं है सर, पढ़ा लिखा उनमें हूँ नहीं। वैसे थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, पढ़ भी लेता हूँ, वैसे पढ़ा हुआ स्कूल में नहीं गया हूँ मैं, लेकिन ये मेरे दिमाग में था। मैंने जो एक बार दिमाग में पकड़ लिया ना, वो समझो कंप्यूटर है, और आज भी इतना ही काम करता है दिमाग। अच्छा, तो फिर देर किए बिना और वो समाचार सुन ही लेते हैं जो सीधे हमारे झुंझुनू की सब्जी मंडी है वहाँ से हैं। मैं हाकिम काजी, और अब आप थोड़ी देर में हद समाचार सुनिए। कल शाम झुंझुनू की सब्जी मंडी में 2 टमाटरों का आपस में टकराव बम्बरबारी हो जाने की वजह से 200 बैंगन मंडी से बाहर निकले। बताया जाता है कि ये बैंगन पिछले दिनों हुए गोभी हत्याकांड के रोष में रैली कर रहे थे। सब्जियों के अध्यक्ष श्री आलू प्रसाद के कहने पर सब्जी मंडी में कर्फ्यू लगा दिया गया है। और अब समाचार विस्तार से। कल शाम झुंझुनू की सब्जी मंडी में 2 टमाटरों का आपस में टकराव बम्बरबारी हो जाने की वजह से 200 बैंगन मंडी से बाहर निकले। बताया जाता है कि ये बैंगन पिछले दिनों हुए गोभी हत्याकांड के रोष में रैली कर रहे थे। सब्जियों के अध्यक्ष श्री आलू प्रसाद के कहने पर सब्जी मंडी में कर्फ्यू लगा दिया गया है। कल रात 8:45 बजे गांधी चौक में एक पान की दुकान पर एक पान को लेकर 2 उंगलियों और एक अंगूठे के बीच हुए भीषण झगड़े के दौरान पुलिस ने हवा में गोलियां चलाई। हवाई फायरिंग में 15 मरे और 20 घायल। हमारी झुंझुनू की विशेष संवाददाता इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग हवा में क्या कर रहे हैं। हमें अभी पता चला है खेतान के 25 सकटर के मुर्दों ने भूख हड़ताल कर दिए। उनका कहना है कि उनकी कब्रें चौड़ी बनाए जाएं ताकि खुल के कबड्डी खेल सके। खाजपुर के शमशान घाट से एक मुर्दा 6 मन लकड़ी लेके फरार, उसे जलाने ले गए थे। अभी तक कोई पता नहीं, तहकीकात जारी है। कल बकवासगढ़ में एक बकरा दूध देते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। बकरी के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज किया और कड़ी निंदा करते हुए सभी बकरियों ने मिलकर थाने के सामने धरना दिया और कहा कि वो दूध की बाल्टियां हमारे वाले कर दी जाएं। मुख्य समाचार एक बार और। कल शाम झुंझुनू की सब्जी मंडी में 2 टमाटरों का आपस में
टकराव बम्बरवाड़ी हो जाने की वजह से 200 बैंगन मंडी से बाहर निकले। बताया जाता है कि ये बैंगन पिछले दिनों हुए गोभी हत्याकांड के रोष में रैली कर रहे थे। सब्जियों के अध्यक्ष श्री आलू प्रसाद के कहने पर सब्जी मंडी में कर्फ्यू लगा दिया गया है। समाचार संध्या का यही समाप्त हुआ। नमस्कार। धन्यवाद। हाकिम जी की अगर बात करें तो आपने इस पूरी जो समाचार श्रृंखला है इसमें वो चीज़ महसूस की होगी जब आप किसी ज़माने में रेडियो पे बीबीसी के समाचार सुना करते थे। पहले मुख्य हेडलाइन होती थी, फिर उन्हीं हेडलाइन से जुड़ी हुई जो खबर है वो विस्तार से बताई जाती थी और जब एंड होता था तो दोबारा वो हेडलाइंस रिपीट की जाती थी। दोस्तों, मैं आपको कहूँगा कि यही समाचार आपने पहले किसी न किसी मंच से ज़रूर सुने होंगे और उस समय सामने जो पंडाल में लोग बैठे रहते थे उनकी तालियों की गड़गड़ाहट रुकती नहीं थी। तो आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि कमेंट करके ज़रूर बताएं और जो लाइक का बटन है उसे रुकना नहीं चाहिए, आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इसके अलावा एक सवाल आपसे और कर लेते हैं कि जैसे आपने पूरा ये एक तरीके से संजोया है, आपने जो सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं और भी जो चीज़ें घटनाएं हमारे आसपास में होती हैं उनको एक न्यूज़ की तरह उनमें जान डालने का प्रयास किया है। कैसे ये आइडिया आया कि इस तरीके से हो सकता है? जैसे आपने कहा कि पान की दुकान पे लड़ाई हुई, उंगलियां और अंगूठा, तो कैसे ये विचार है? जैसे उल्टा करने का मकसद होगा इसको कि भाई लोग इससे हंसे भी और जो चीज़ है बैठने वाली बैठें। क्योंकि पान की दुकान पे जाते हैं तो पान लेते पहले 2 उंगली और अंगूठे, तो पहले 2 उंगलियां लगती है फिर अंगूठा लगता है, तो आपस में मिलाप होता है ना, तो उसको एक उल्टा करके मैंने ऐसे करके ले लिया। मतलब आपने कोशिश ये की है कि जो निर्जीव चीज़ें हैं उनमें जान डाल दी जाए और अगर ऐसा होता तो फिर दर्शक कैसा होता वो आपके सामने रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद हाकिम जी का, और उम्मीद हम ये करेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं इस वीडियो को शेयर करेंगे और आपको वो उचित प्लेटफॉर्म जो पिछले कई वर्षों से आप जिससे वंचित हैं मिले। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया रंगीलो झुंझुनू टीम का, आपका और सभी दर्शकों का कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। हो सकता है आपके माध्यम से, आपके लाइक शेयर करने से और मेरे को कहीं स्टेज मिल जाए, यही मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद।